हेलो मित्रों, नमस्कार। तो मित्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आज जानेंगे राहु और केतु के चमत्कारी अचूक उपाय बताएंगे। आपकी कुंडली खाने के अनुसार आप अपनी कुंडली में देखें कि राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं। उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप जान लें कि राहु और केतु आपके जीवन में किस तरह प्रभाव डालते हैं। अगले पन्ने पर राहु का प्रभाव। राहु का नकारात्मक प्रभाव, काला जादू, तंत्र, टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से कराता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग राहु के कारण ही होते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाता। स्वप्न का कारक भी राहु है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमक कर उठ जाना भी राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। यदि अचानक शरीर कड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, तो इन सभी का कारण भी राहु है। वैराग्य भाव या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मद्यपान करना, अति संभोग करना या सिर में चोट लग जाना, यह सभी राहु के अशुभ होने की निशानी है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं होती है। सकारात्मक प्रभाव। व्यक्ति दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति तेज होगी। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसके अच्छा होने से राजयोग फलित होता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज्यादा होते हैं। अगले पन्ने पर केतु का प्रभाव। केतु का नकारात्मक प्रभाव। लाल किताब के अनुसार अब केतु का प्रभाव जाने। संसार में दो तरह के केतु होते हैं। पहला कुत्ता जो घर की रखवाली करता है और दूसरा चूहा जो घर को घोंसला कर देता है। इस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं। घर में चूहों की तादाद ज्यादा तो समझो केतु का प्रभाव ज्यादा है। केतु रात की नींद हराम कर देता है, धन का अनावश्यक अपव्यय करा देता है। पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और गृह कलह का कारण भी केतु है। बच्चों से संबंधित परेशानी, बुरी हवा, अचानक धोखा होने का खतरा भी केतु के अशुभ होने के कारण बना रहता है। केतु का सकारात्मक प्रभाव। केतु का शुभ होना अर्थात पद प्रतिष्ठा और संतानों का सुख, यह मकान, दुकान या वाहन पर ध्वज के समान है। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा कायम रहता है। अगले पन्ने पर राहु केतु के सामान्य उपाय। राहु का उपाय। राहु ससुराल पक्ष का कारण है। ससुराल से बिगाड़ नहीं चलना चाहिए। सिर पर चोटी रखना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना, भोजन कक्ष में ही भोजन करना राहु का उपाय है। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें, गुरु का उपाय करें। केतु का उपाय। संतानें केतु हैं, इसलिए संतानों से संबंध अच्छे रखें। भगवान गणेश की आराधना करें। दो रंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं, कान छिदवाएं, कुत्ता पालना आदि करें। अगले पन्ने पर काला सर्प दोष का सामान्य उपाय। काला सर्प योग का उपाय। श्रद्धा पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए कार्य करें। पितृ दोष के निदान के लिए त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा कराई जाती है। शास्त्र अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, राहु बीज मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से भी इस दोष का निदान होता है। लाल किताब के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में कुछ किलो अनाज को किसी भारी वस्तु से दबाकर रखें। 11 नालियां बहाते पानी में बहाएं। काले सफेद कुत्ते, गाय और कौवे को रोटी खिलाते रहें। कान छिदवाएं। बड़े बुजुर्गों के पैर छूते रहें। किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। पीपल में जल चढ़ाते रहें। घर में समय समय पर गुड़ घी की धूप देते रहें। उपरोक्त उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही आप कर सकते हैं। अब हम राहु और केतु के कुंडली के खाने के अनुसार अचूक उपाय बताएंगे। अगले पन्ने पर पहला चमत्कारी अचूक उपाय यह है। पहला खाना नंबर 1। यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। अगले पन्ने पर दूसरा चमत्कारी अचूक उपाय। दूसरा खाना नंबर 2। यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो तो 2 रंग या ज्यादा रंगों वाला कंबल दान करें। अगले पन्ने पर तीसरा चमत्कारी अचूक उपाय। तीसरा खाना
नंबर 3, यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो तो सोना धारण करें। बाह्य हाथ की कनिष्ठा में सोने का छल्ला पहने या चने की दाल बहते पानी में बहाएं। अगले पन्ने पर चौथा चमत्कारी अचूक उपाय। 4, खाना नंबर 4, यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु और दसम भाव में केतु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबाएं। अगले पन्ने पर पांचवा चमत्कारी अचूक उपाय। 5वां खाना, यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखें। अगले पन्ने पर छठा चमत्कारी अचूक उपाय। 6वां खाना नंबर 6, यदि आप कुंडली के छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो बहन की सेवा करना, ताजे फूल को अपने पास रखना, कुत्ता पालना। अगले पन्ने पर 7वां चमत्कारी अचूक उपाय। खाना नंबर 7, यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से अपने पास रखना, चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि डिब्बी का जल सूखे नहीं। अगले पन्ने पर 8वां चमत्कारी अचूक उपाय। खाना नंबर 8, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाहित करना अच्छा होगा। अगले पन्ने पर 9वां चमत्कारी अचूक उपाय। खाना नंबर 9, यदि आप कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल पानी में प्रवाहित करें, चांदी की ईंट बनाकर घर में रखें। अगले पन्ने पर 10वां चमत्कारी अचूक उपाय। खाना नंबर 10, यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहती नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना चाहिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो अति उत्तम। अगले पन्ने पर 11वां चमत्कारी अचूक उपाय। 11 खाना, यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव के केतु होने पर 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने रखकर सुबह मंदिर आदि पर दान कर दें। अगले पन्ने पर 12वां चमत्कारी अचूक उपाय। 12 खाना नंबर 12, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु हो तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला न हो, केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होगा। हमने जो लाल किताब के अनुसार हमने जो बताए हैं वो लाल किताब के उपरोक्त बताए गए उपायों को लाल किताब किसी करवाएं तो ज्योतिषी से सलाह लेकर ही करवाएं ताकि अमल में ले जाएं, क्योंकि कुंडली के अन्य ग्रहों का विश्लेषण भी करना होता है। तो मित्रों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।